Good morning, all dear students. Today we will be discuss a very important topic of cost accounting. Cost accounting, second paper of ABST, BCom part second year students. All students are requested to note important notes of this e-content and watch video at the end. Let's start of today e-content. सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है तुलनात्मक लागत पत्र। तुलनात्मक लागत पत्र लागत लेखांकन का एक चैप्टर है जिसका एक कंटेंट तैयार किया गया है और ये बीकॉम भाग सेकंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो इससे संबंधित नोट्स को नोट करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, तुलनात्मक लागत पत्र। यदि दो अवधियों की लागत का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो तुलनात्मक लागत पत्र तैयार करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दो अवधियों की लागत हमें ज्ञात हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको तुलनात्मक लागत पत्र तैयार करना होगा। इससे दोनों अवधियों की लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात हो जाएगी। इससे आपको क्या मालूम होगा कि दोनों अवधियों की जो लागत है, टोटल कॉस्ट तथा प्रति इकाई यूनिट पर कॉस्ट आपको ज्ञात हो जाएगी। तत्पश्चात वर्तमान अवधि की लागत की तुलना पिछली अवधि की लागत से की जाएगी। हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें प्रति इकाई लागत और टोटल लागत याद हो जाएगी तो हम पिछले जो गत वर्ष है उसकी कुल लागत और प्रति इकाई लागत की तुलना कर सकते हैं। किससे? वर्तमान की लागत और प्रति इकाई लागत से तुलना कर सकते हैं। इस लागत में वृद्धि या कमी हुई है उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसके हम क्या करेंगे कि हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे और उसमें जो कमी या वृद्धि हुई है उसके कारणों को ज्ञात कर सकते हैं, उनके कारणों को जान सकते हैं। ऐसे पत्र को तैयार करते समय वर्तमान अवधि की लागत को हम दाहिने ओर कहाँ करेंगे? दाहिने ओर, तथा गत वर्ष की जो समयांक है उनको बाईं ओर दर्शाएंगे। याद रखना है, करंट ईयर को दिखाएंगे दाहिने ओर और गत वर्ष को दिखाएंगे बाईं ओर। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको और समझने का प्रयास करते हैं और हमारा उदाहरण है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग कंपैरेटिव कॉस्ट पर टन फॉर ईच ऑफ द टू पीरियड्स। निम्नलिखित विवरणों के आधार पर दो अवधियों में से प्रत्येक के लिए तुलनात्मक प्रति टन लागत मूल्य दर्शाते हुए एक लागत पत्र बनाइए। और आपको 31 मार्च 2018 तक और 31 जून 2018 तक की कॉस्ट दी गई है, जिसमें प्रोडक्टिव वेजेज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, रॉ मटेरियल, टैक्स एंड इंश्योरेंस जो फैक्ट्री से संबंधित है, लाइट एंड वाटर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड प्लांट एंड
प्लांट डेप्रिसिएशन, ये आपको लागत दी गई है। फैक्ट्री रेंट, अनप्रोडक्टिव लेबर, फैक्ट्री रिपेयर, आउटपुट 9,000 एंड 12,000। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कॉस्ट शीट है वो तैयार करनी है 2 अवधियों की, 31 मार्च तक और 31 जून तक। ये हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तैयार किया है आपके लिए, जिसके बाएं ओर आपको गत क्वार्टर और दाहिने ओर हमने करंट का और बाएं ओर हमने गत वर्ष मतलब गत जो क्वार्टर है उसके डाटाओं को शो कर रखा है। जैसे देखिए 3 मंथ एंडेड 31 मार्च 2018, 9,000 टन्स, 9,000 इकाइयों का 31 मार्च 2018 तक, और 3 मंथ एंडेड 30 जून 2018, 12,000 टन। और 2 कॉलम होंगे, एक टोटल का होगा और एक कॉस्ट पर टन का। ऐसे भी चालू वर्ष में टोटल और कॉस्ट पर टन। तो शुरू करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको बताता जाता हूँ। ये हमने पेन ले लिया है। अब हम इसको ऐसे देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल। ये देखिए रॉ मटेरियल आपका कहाँ है, ये लिखा हुआ है रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का अमाउंट है 54,000 और 73,500। ठीक है, तो ये देखिए अमाउंट 54,000 है और 73,500 रॉ मटेरियल। अब कॉस्ट पर टन काटना है तो इसमें 9,000 का भाग देंगे, इसमें 12,000 का भाग देंगे, तो हमारी ये कॉस्ट है वो कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्टिव वेजेस। अब प्रोडक्टिव वेजेस का चलते हैं। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा अमाउंट किस कॉस्ट में ऐड होगा। अब हम डायरेक्ट जो प्राइम कॉस्ट है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल और सेकंड आएगा डायरेक्ट लेबर, जिसको प्रोडक्टिव वेजेस बोलेंगे, वो डायरेक्ट वेजेस होगी। ठीक है, 1,08,000 और 1,47,000। ये हो गया आपका 1,08,000 और ये हो गया आपका 1,47,000। तो ये 12 रुपये प्रति यूनिट के टन के हिसाब से हो गया, और ये 12.25 के हिसाब से प्रोडक्टिव वेज होगी। अब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हो गए 13,500 और ये 18,775। चलते हैं, ये हो गए। तो रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। तो देखिए 31 मार्च 2018 तक हमारी प्राइम कॉस्ट आई 1,75,500, और जून तक हमारी प्राइम कॉस्ट है वो बढ़कर हो गई कितनी, 2,39,250। यहाँ पर रेट है 19.50 और यहाँ पर है 19.94। ये इंक्रीज हो रही है। अब हमें वर्क्स ओवरहेड का कौन कौन से अमाउंट होंगे इसके बारे में चर्चा करनी है। तो सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और अब लिखा हुआ है टैक्स एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री। अब ये अमाउंट आएगा आपका 1,125 और 1,125। तो ये देखिए
टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये अमाउंट इसने नीचे दे दिया, कोई बात नहीं, आप ऊपर भी लिख सकते हो। ये 1125 है और ये भी 1125 है। हम शुरू से चलते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस को आपने शो कर दिया है, रॉ मटेरियल को आपने शो कर दिया है, टैक्स एंड फैक्ट्री आ गया है, लाइट एंड वाटर ये अमाउंट आएगा आपका 1500 और 1500 का। तो ये देखिए लाइट एंड वाटर का भी 1500 और 1500 का अमाउंट आपको यहाँ दिया हुआ है दोनों तरफ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं प्लांट डेप्रिसिएशन 3000 और 3000। ये आपके स्थायी खर्चे हैं। प्लांट डेप्रिसिएशन ये देखिए आपका प्लांट डेप्रिसिएशन यहाँ दिया हुआ 3000 और 3000। ठीक है, ये सब होने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर हमारा। तो फैक्ट्री रेंट है 2250 और 2250। तो ये फैक्ट्री रेंट आपको 2250 और यहाँ पर भी 2250 शो कर रखा है। इसके बाद में आ गई अनप्रोडक्टिव लेबर, जिसको इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। वो अमाउंट आपको यहाँ पर शो करना होगा 45,000 और 61,500। तो ये 45,000 हो गए और ये हो गए 61,500। ये अनप्रोडक्टिव वेजेज है, इसको लेबर बोलते हैं। और एक अमाउंट और पूछ गया आपका, वो है फैक्ट्री रेंट का। किसका? फैक्ट्री रेंट का 2250, सॉरी वो फैक्ट्री रिपेयर का अमाउंट है 4500 और 6,750। ये आपका फैक्ट्री रिपेयर का 45 हो गया और ये 6,750 हो गया हमारा फैक्ट्री रिपेयर का अमाउंट। तो इस प्रकार हमने सभी अमाउंट को शो कर दिया है जो हमारे फैक्ट्री कॉस्ट से संबंधित थे। आपको शुरू से लेके लास्ट तक चेक करना है कि फैक्ट्री कॉस्ट से संबंधित कौन कौन से आइटम आपको जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें शो कर रखे हैं। तो आपको पूरा ध्यान से देखना है और नंबर वाइज आपको चेक करते हुए इसमें ऐड करना है। तो हमारी टोटल जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो इसमें ऐड कर देंगे हमारे प्राइम कॉस्ट में। तो आपकी क्या जाएगी? वर्क कॉस्ट आ जाएगी। क्या जाएगी? वर्क कॉस्ट। तो टोटल पिछले साल क्वार्टर का देखेंगे तो 2,32,875 रुपये और यहाँ कॉस्ट कितनी होगी? 3,15,375 रुपये। ये कॉस्ट है वो बढ़ रही है। वर्क कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो हमारी ये देखिए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 18,000 है। तो दोनों में 18,000 जोड़ देंगे तो ये हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। क्या जाएगी? टोटल कॉस्ट। तो 18,000 और जोड़ देते हैं तो ये आएगा 2,50,875 रुपये और ये अमाउंट बढ़कर जून तक हो जाएगा आपका 3,33,375। ये 27.29 और ये 27.8 है। तो देखिए इंक्रीज हो रही है कॉस्ट आपकी। मार्च में कम थी जो जून में बढ़ रही है। तो कारणों का अगर विश्लेषण करें तो देखिए कि 30 जून 18 को समाप्त होने वाले त्रैमासिक अवधि में 0.09 रुपये प्रति टन की लागत में कमी हुई है। जो हमारा मटेरियल है उसमें कमी हुई है। उत्पादन में 3,000 टन की वृद्धि के फलस्वरूप प्रति टन स्थिर व्यय की लागत कम होने के कारण ये संभव हो पाया है। इस प्रकार हम तुलनात्मक लागत पत्र तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसको तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले से क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंसेस आना जरूरी है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन को है
वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। फैक्ट्री कॉस्ट में, फैक्ट्री ओवरहेड में कौन से आएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस में कौन से आएंगे और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।